नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हम पढ़ रहे हैं 2023 का क्वेश्चन पेपर मध्य प्रदेश बोर्ड का। तो हमने पढ़ लिए थे अब तक 10 क्वेश्चन, अब पढ़ रहे हैं 11वां क्वेश्चन 2 नंबर के लिए। वो बोल रहा है 140 को अभाज्य गुणनखंडों फल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभी 140 हो गए, इसको अभाज्य गुणनखंड में करना तो 2 दून 4 5 20 सतह 140। तो अपने को पता है 2 पे कितने की घात, 2 की घात, 5 पे 1 की घात, 7 पे 1 की घात। बस यही लिखना है, हो गया काम खत्म। टाटा बाय बाय, गया। ठीक है, अगला सवाल है 306 और 657 का HCF कितना दिया है 9। तो अपने को एलसीएम ज्ञात करना है किसका, 306 और 657 का। तो आपने एक चीज याद होगी या पढ़ी होगी, क्या कि HCF गुणित LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। अपन इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। तो HCF दिया कितना अपने को 9, LCM अपने को ज्ञात करना है मतलब कि x। AB बराबर कितना है 306 गुणित 657। तो मतलब ये 9 चला जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे। तो इसको 9 से काटेंगे, पहले 3 से काट देंगे तो 10 2, फिर 3 से 3 दून 6, 3 एकम 3, 3 नमक 27। तो 102 गुणित 219। ठीक है, ये आया। अब 102 गुणित 219 गुणा करना कठिन है, तो इसके 60 कट्टे बताता हूँ। 100 को 102 को लिखिए 100/2 इंटू में 219। अब 219 में 100 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 21900 प्लस, अब 2 का गुणा कर दिए इसमें तो 2 9 दून 18, हंसी लाई 1, 2 एकम 2, 2 ने 1 3, 2 दून 4। अब इसको जोड़ लेते हैं तो 8 3 8 4 12, 1 ने 1 2 और ये हो गए 2। तो 22,238 क्या आ जाएगा इसका LCM। वही तो अपने से पूछा था, सरल सवाल है। कैलकुलेशन कठिन है लेकिन सरल कैसे करना है वो आपको मैंने बताया कि 102 और 219 का गुणा करके फंस जाओगे। तो इसको 100 और 2 में तोड़ लीजिए, अलग अलग कर दीजिए। आया समझ में, समझ में आ रहा होगा आई होप। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल 2 नंबर के लिए कि 3√2 दर्शाइए कि एक अपरिमेय संख्या है। √3 √5 ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं और ये क्वेश्चन 100% 2 नंबर के लिए है जो एग्जाम में आता ही आता है। अब इसने पूछा है कि सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये तो कोई विधि है नहीं कि अपरिमेय संख्या की, तो हम इसका विपरीत मान लेते हैं। विपरीत कैसा, ये करना है कि अपरिमेय संख्या है, हम सिद्ध करेंगे कि ये परिमेय संख्या है। तो हम मान लिया कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है अर्थात हम ऐसी सअभाज्य पूर्णांक संख्या A और B, कौन सी A और B, जहां पे B नॉट इक्वल टू 0, जहां पे B 0 नहीं हो सकता, ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो अपने को पता है ज्ञात कर सकते हैं, तो 3√2 बराबर ये हो जाएगा A/B। तो ये B कहाँ चला जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा B3, या फिर अपने को B निकालना है तो ये √2 है, ये हो जाएगा A/3B। अपन 3 को नीचे ले जाते हैं पहले, ठीक है। 3 को ले गए नीचे, चूंकि 3A और B पूर्णांक है, पूर्णांक है, तो इसके लिए A/3B एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या हो गई, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि अगर ये परिमेय संख्या तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन इसका विरोधाभास प्राप्त होता है, क्यों, क्योंकि दो तो परिमेय संख्या होती नहीं है, होती नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगी, वो अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या नहीं हुई तो क्या होगी, वो अपरिमेय संख्या। आया बात समझ में। तो ये आपका सीधा 2 नंबर के लिए प्रश्न है, इसको रट लीजिए, समझ लीजिए, कैसे भी याद कर लीजिए भाइयों, लेकिन 2 नंबर के लिए याद कर लीजिए। MP बोर्ड 10th क्लास के लिए तो ये रामबाण इलाज है, रामबाण इलाज। अगला क्वेश्चन इसका अथवा दिया है 17 23 29 का HCF ज्ञात करना। तो HCF कैसे निकालते हैं गुणनखंड, जिससे 17 23 29, 1 गुणित 17 1 गुणित 23 1 गुणित 29, कॉमन क्या है 1, HCF कितना आएगा 1। अब पूछ लेता LCM,
तो 17 गुणित 23 गुणित 29, ये क्या है इसका एलसीएम। एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, एक, सब में एक ही कॉमन आया भैया, उसके अलावा कुछ है नहीं, क्योंकि सभी क्या है अभाज्य संख्या है। 17, 23, 29 में किसी का भाग नहीं जाता है, ये भी आपको बता दिया। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन दिया है कौन सा, अपना 13वां नंबर का। 13वें नंबर पर पहुंच गए अपन। 4u² प्लस 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर 2, 3, 4, कम से कम 4 क्वेश्चन लिख के दीजिए। 20 नंबर का चैप्टर है ये। शून्य ज्ञात करना है, तो इसके शून्य ज्ञात करने के लिए अपन इसको बराबर 0 लिखेंगे, u बराबर 0 के, u बराबर के 0 लिखेंगे तो हो जाएगा 4u² प्लस 8u बराबर 0, क्योंकि 0 के बराबर लिखेंगे तभी तो उसके शून्य निकलेंगे। तो यहाँ से कॉमन क्या हो गया 4u, तो अंदर क्या बचा है u प्लस 2, तो एक हो गया 4u बराबर 0 और एक हो गया u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर 0 और u बराबर -2। तो ये तो बात हो गई शून्य ज्ञात करने की। लेकिन अपने को बोल दे कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल भी ज्ञात कीजिए, तो अपने को पता है शून्यकों का योगफल क्या होता है -b/a, तो ये सिद्ध भी कर रहे हैं अपन। तो -b का मान कितना है यहाँ पे 0, b का मान क्या है यहाँ पे, तो अपन a बराबर 4, b बराबर 8 और c बराबर 0, ये आया समझ में। a b c, तो अल्फा प्लस बीटा, तो 0 -2, ये 0 -2 हो गया। तो अपने को पता है उत्तर कितना आएगा -2। अब b/a करना है, तो b बराबर कितना है 8, माइनस लगाया बटे में 4, 4 दून 8, -2, तो इसके बराबर में ये आ गया, तो ये सिद्ध हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा मतलब कि 0 इंटू -2 कितना होता है 0, और अपने को पता है गुणनफल कितना होता है c/a, तो यहाँ पे c का मान क्या है 0, a का मान कितना है 4, तो 0 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा मेरा भाई 0, ये हो गया सिद्ध। तो ये सत्यता का संबंध भी स्थापित कर दिया अपन ने। एक कान वन पंथ दो काज, बैठे बैठे। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसके अथवा में आया था कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब ऐसा हलवा तो है नहीं कि चमत्कार हो जाएगी द्विघात बहुपद बना दो, कुछ न कुछ तो दिया होगा। तो उसने दिया है शून्यकों का योगफल -1 और गुणनफल √5। तो अपने को पता है शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, कितना मान दिया इसका -1, और अपने को पता वो क्या होता है b/a। गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, कितना दिया है √5, वो क्या होता है c/a। तो इससे इसकी तुलना कर देंगे, इसके बटे में 1, इसके बटे में 1, तो a बराबर 1, b बराबर माइनस से माइनस करने से b बराबर 1 हो गया, c बराबर पूछे तो c बराबर हो गया √5। इतना आया समझ में। अब अपने को पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये क्या होता है मानक रूप होता है। तो इसमें इसको रख देंगे मान, तो a बराबर हो जाएगा अपना x², ये हो जाएगा x और प्लस में हो जाएगा √5। तो ये इसका क्या आ गया समीकरण, और इंटू में k किस लिए, कोई भी वास्तविक संख्या, तो उसके लिए सभी चीज़ों को ये संतुष्ट करा, जैसे कि 1, 2, 10 तक, कहीं तक 100 तक रख दीजिए, उत्तर आ जाएगा। आई बात समझ में, इसको क्लियर कर देता हूँ। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अपना 14 नंबर का। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 ज्ञात कीजिए। कि दो समीकरण दिए 3x प्लस 2y बराबर 5 और 2x माइनस 8y बराबर 7। पहले सबको इधर ले जाएंगे, क्या करेंगे 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 और 2x माइनस 8y माइनस 7 बराबर 0, ये हो गया। अब मान रख देंगे, अपने को पता है a1 3, a2 2, b1 2, b2 -8, c1 -5, c2 -5। इसमें मान रखना a1/a2, तो 3/2 ये 3/2, 2/8 -5/7, ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, कोई ज़्यादा लोचा वाला काम नहीं है, इजी है, आराम से बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। हल कीजिए, किसी से विधि से नहीं करना, अपने को जो सरल लगे उससे करना है। सवाल दे दिया, हल किससे करना है, समीकरण 1 समीकरण 2। समीकरण 2 उठाएंगे, x माइनस वाई बराबर 4
तो x बराबर हो जाएगा 4 प्लस वाई। इसका मान रखेंगे समीकरण 1 में। ये कौन सी विधि है? प्रतिस्थापन विधि। सही है। x प्लस वाई बराबर 14। x की जगह लिखेंगे 4 प्लस वाई बराबर 14। 2y 4 उधर जाएगा माइनस, 14 में से 4 गए, 10 बचा, 2 से 10 कैंसिल 5 बार, तो y बराबर कितना आ गया? 5। y का मान रख देंगे यहाँ, x बराबर 4, y की जगह 5, तो x बराबर 9। तो ये आ जाएगा 9 और 5 क्या आ जाएंगे? x और y। आया समझ में? सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया अपना 14वां क्वेश्चन। अब बात करें 15 नंबर के क्वेश्चन की। 15 नंबर का क्वेश्चन आया था x बार, y बार, ये दिया था। शून्य ज्ञात कीजिए भैया। कितने शून्यक होंगे? x अक्ष को कितने बार काट रहा है? 3 बार, तो कितने होंगे शून्यक? 3 होंगे। सरल है, ये आपको पिछली कक्षा में मैंने बताया है। अगला दिया है बहुपद x² - 3 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। पहले निकालने पड़ेंगे शून्यक, फिर निकालने पड़ेंगे योगफल। तो अपन x² माइनस इसको लिख सकते हैं √3 का वर्ग, क्योंकि 3 बराबर क्या होता है? √3 इंटू √3। तो अपने को पता है, ये हो गया फार्मूला a² - b² बराबर क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी होता है ये। इसको लिख लेते हैं, तो x प्लस √3 और x माइनस √3 बराबर में 0। तो x बराबर माइनस √3 और x बराबर प्लस √3। अब उसने योगफल पूछा, तो अल्फा प्लस बीटा, तो √3 माइनस √3 कैंसिल बराबर 0। तो शून्य का योगफल क्या आ गया? जीरा नहीं, 0। कभी कभी फिसल जाती है जीवान, चमड़े की जीवान है यार, फिसल जाती है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? कितना है अपना? √3 इंटू √3। √3 और √3 कितना हो गया? 3, लेकिन काय का आया? माइनस का। और वो पता है सी बाई ए, सी का मान कितना है? 3, ए का मान कितना है? 1, तो ये 0 हो गया। और यहाँ पे अगर बी बाई ए की पूछे तो माइनस बी, बी का मान कितना है? 0, 0 0 भाग देंगे तो 0। ठीक है, आया समझ में मेरे भाई? क्लियर कर देते हैं। आई होप आपको वीडियो लेंथी हो रहा है तो आपको समझ में आया होगा। हम पढ़ रहे हैं यहाँ तक, 15 क्वेश्चन तक हमने पढ़ लिए हैं। ये 15 नंबर के क्वेश्चन तक पढ़ लिए। अब 16, 17 दो बचे हैं, 2 नंबर वाले। उसके बाद आ जाएंगे हम 3 नंबर वाले क्वेश्चन। तो 3 नंबर वाले और 4 नंबर के क्वेश्चन बचे, उनको हम एक क्लास में ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक नहीं तो 2 क्लास में करेंगे, लेकिन करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।